बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदाकारा हुमैरा असगर कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। बेसिकली दो दरखास्तें दी गई हैं, एक मर्द की जानिब से और एक खातून की जानिब से। दोनों दरखास्तों के अंदर यही कहा गया है कि कत्ल किया गया है डॉक्टर साहिबा को, यानी डॉक्टर हुमैरा असगर को, उनकी तिबी मौत नहीं है। एक दरखास्त कराची की सिटी कोर्ट के अंदर एक मर्द ने दायर की, जबकि दूसरी दरखास्त एक खातून डॉक्टर कायनात शाह जो अपना नाम बता रही है, उन्होंने PMDU जो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट है उनके अंदर वो शिकायत दर्ज की है और ये शिकायत मौसूल भी हो चुकी है। और इस शिकायत के अंदर उन्होंने IG सिंध को नामजद किया है, उनको फ्रीक बनाया है और उसके साथ इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात डॉक्टर कायनात शाह ने एक और डॉक्टर सीरम सज्जाद जिसका नाम बता रहा है, न सिर्फ सीरम सज्जाद के ऊपर बल्कि उनकी पूरी फैमिली के ऊपर डॉक्टर कायनात शाह ने संगीन किस्म के इल्जामात लगाए हैं और ये कहा है कि इस फैमिली ने, इस डॉक्टर ने हुमैरा असगर को कत्ल किया है। मुकम्मल तफसीलात क्या है और इसके साथ जो बाकी दरखास्तें हैं उनके अंदर क्या कुछ कहा गया है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। साथ आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि हुमैरा असगर की जो डेड बॉडी है उनको पीछे जो लवाहिकीन है उनको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, और ये पहले ऐसा ही था। यानी घर वालों ने ये मना कर दिया था, उन्होंने ये कहा था कि उनको लावारिस करके दफन कर दे। और उसके बाद फिर एक चीज सामने आई, जरा से पता चला कि उनके भाई और उनके बहनोई ने ये कहा कि ठीक है, हम जो बॉडी है उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं, और बॉडी वो रिसीव करने के लिए कराची पहुंच भी गए थे। अब मजीद डेवलपमेंट क्या है वो आपके सामने में रखूंगा, लेकिन इससे पहले जो एक दरखास्त है ये इंतहाई अहम तरीन है। एक खातून जिसका नाम डॉक्टर कायनात शाह है, उन्होंने दरखास्त दायर की है वजीर आजम शिकायत सेल के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि मेरा नाम डॉक्टर कायनात शाह है और मैं करीबी दोस्त थी हुमैरा असगर साहिबा की। अब हुमैरा असगर के साथ बेसिकली हुआ कुछ यूं है कि उनके पिछले 2 साल के साथ एक बंदा है डॉक्टर सीरम सज्जाद, उनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात थे, वो रिलेशन में थी। पिछले 3 माह से उनके ताल्लुकात आपस में खराब हो गए थे। तो अब एक चीज जहां जाहिर ये भी होती है कि ये कत्ल 3 महीने पहले किया गया है, यानी मुबैना तौर पर जो ये खातून दावा कर रही है, इस दावे के मुताबिक, मैं मुबैना तौर का लफ्ज इस्तेमाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अभी तक जो फोरेंसिक रिपोर्ट है अभी तक वो सामने नहीं है। जब वो सामने आएगी तो फिर मामला खुलकर सामने आ जाएगा, हक क्या है, सच क्या है, कौन क्या दावा कर रहा है और किस दावे में कितनी हकीकत है। बहरहाल जो शिकायत खातून ने दर्ज की है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो उस खातून ने यह कहा है कि मैं दोस्त हूँ हुमैरा असगर की, सीरम सज्जाद के साथ पुराने ताल्लुकात थे और सीरम सज्जाद ने उनको नशे के ऊपर लगवाया, उनको जबरदस्ती शराब नोशी भी उनसे करवाता था। ये सारी चीजें उन्होंने मुझे नहीं बल्कि मेरे साथ एक दोस्त है डॉक्टर कशिश साहिबा, उनको भी ये सारी तफसील हुमैरा असगर ने बता रखी थी कि जो डॉक्टर सीरम सज्जाद है वो उनके साथ जुल्म सितम कर रहा है। और इसके साथ आगे उन्होंने ये भी कहा है दरखास्त के अंदर कि मीरपुर खास के अंदर एक बंगला है डॉक्टर सीरम सज्जाद का, वहां लेकर वो जाता था। और उसके साथ फिर आगे उन्होंने इल्जाम ये भी लगाया जो कि इंतहाई संगीन किस्म का इल्जाम है कि सीरम सज्जाद के वालिद ने भी हुमैरा असगर के साथ ज्यादती की। न सिर्फ उन्होंने ज्यादती की बल्कि जो सीरम सज्जाद की बहनें हैं वो भी हुमैरा असगर के साथ उनको, यानी उनके ताल्लुकात इस किस्म के थे, वो मजबूर करती थी उनको कि मुख्तलिफ मर्दों के साथ हुमैरा असगर ताल्लुकात बनाए। यानी कि पूरी फैमिली डॉक्टर सीरम सज्जाद की उनको बाकायदा नामजद किया गया है कि न सिर्फ वो मुलव्वस हैं बल्कि उनके वालिद भी मुलव्वस है, उनकी बहनें भी मुलव्वस हैं। उनके कत्ल में सब कुछ, सारी साजिश उन्होंने की है। एक खातून ने ये इल्जाम लगाया है और बाकायदा तौर पर उन्होंने वजीर आजम शिकायत सेल के अंदर ये शिकायत भी दी है। अब इस शिकायत के ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, IG सिंध को फ्रीक बनाया गया है। जाहिर सी बात है इसमें तहकीक तफ्तीश जरूर होनी चाहिए। अगर इल्जाम लगाया है, सच्चा है, तो जो मरकजी मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंचना चाहिए। अगर झूठा है तो फिर इस खातून को पकड़ना चाहिए कि आपने इस किस्म के इल्जाम क्यों लगाए। अब हम आ जाते हैं दूसरी दरखास्त के ऊपर। दूसरी दरखास्त कराची सिटी कोर्ट के अंदर एक शख्स की जानिब से दायर की गई है जिसके अंदर यह कहा गया है कि हुमैरा असगर की तिबी मौत नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ है। एक शख्स जिसका नाम शाहजेब सुहेल है, उनकी जानिब से ये दरखास्त दायर की गई है
اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ حمیرہ اصغر کا جو خاندان ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کیا جائے، اور شامل تفتیش کر کے جو منطقی انجام ہے اس کیس کا وہاں تک اس کیس کو پہنچایا جائے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ حمیرہ اصغر کی طبی موت نہیں بلکہ ان کا قتل ہوا ہے۔ اب رپورٹس مختلف آ رہی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا 1 ماہ پہلے ان کی باڈی تھی، قتل کیا گیا تھا یا موت ہو گئی تھی، جو بھی ہوا تھا، جبکہ ہمارے کچھ سینئر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً کچھ 6 ماہ سے 9 ماہ پرانی لاش ہے، کیونکہ جو لاش جس قسم کی ڈیکمپوز ہو چکی تھی تو اس سے یہ لگ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے یہ تصدیق بھی کی ہے مبینہ طور پر، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ لاش 6 سے 9 ماہ پرانی ہے۔ اگر 6 سے 9 ماہ پرانی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی ڈیٹا اور باقی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، ان کا لاسٹ سین کب تھا، ان کی آخری پوسٹ کب تھی، فون ریکارڈ اور باقی ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، ساری تفصیل جو ہے اس میں چٹا کھٹا جو ہے وہ سارا کھل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بہرحال یہ 2 درخواستیں انتہائی اہم ترین ہیں اور انتہائی اہم ترین ڈیولپمنٹ اس کیس کے اندر ہو سکتی ہے، کیونکہ اب جو کلیاں ہیں وہ کھل رہی ہیں اور یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے۔ جب لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک اندھا دھند قتل نہیں ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ جو فیملی ہے جو لاش ریسیو نہیں کر رہی تھی ان سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ درخواست کے اندر ایک شخص نے یہ درخواست دی ہے کہ وہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں یا ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، وہ یہ کیوں درخواست دے رہے ہیں کہ فیملی کو نامزد کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے، مینس کچھ تو گڑبڑ ہوگی۔ تو باقی جو یہ ڈاکٹر کائنات شاہ صاحبہ نے درخواست دی ہے ڈاکٹر سیرم کے خلاف، یہ بھی ایک انتہائی سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ تو بہرحال اس کیس کے اندر مزید جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔